यूट्यूब चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। आज की इस क्लास में हम जो आगामी 18 जनवरी को एयरफोर्स अग्निवीर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए वोकेब से रिलेटेड कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इस क्लास में हम यहाँ पर आज देखेंगे एक तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ विलोम शब्दों की और कुछ समानार्थी शब्दों की कुछ विलोम शब्दों की और कुछ समानार्थी शब्दों की बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स की बात बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक वर्ड आता है एबोलिश। वर्ड कौन सा आता है? एबोलिश। एबोलिश का अर्थ क्या होता है? एबोलिश का अर्थ होता है खत्म करना। एबोलिश का अर्थ होता है नष्ट करना या खत्म करना। तो सबसे पहले तो इस वर्ड का हमारे को अर्थ देखना है। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ होता है नष्ट करना। नष्ट करना या इसका अर्थ होता है खत्म करना। अब इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द। अगर हम इसके समानार्थी शब्द की बात करें तो दोस्तों इसका समानार्थी शब्द होता है रिवोक। इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? इसका समानार्थी शब्द होगा रिवोक। एक तो रिवोक हो सकता है और दूसरा एनुल। रिवोक और एनुल इसके सिनोनिम है। ये रिवोक भी इसका सिनोनिम है और एनुल भी इसका सिनोनिम है। मेन वर्ड हमारा क्या है? एबोलिश। एबोलिश नष्ट करना, सिनोनिम होगा रिवोक और एनुल। एनुल। और अगर हम सिनोनिम की बात करें ना, न्यूलीफाई भी हो सकता है, एब्रोगेट भी हो सकता है। फिलहाल आप दो ही वर्ड याद करो, रिवोक और एनुल इसके सिनोनिम होते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा, या फिर हम कह दें कि इसका ओपोजिट क्या होगा? इसका ओपोजिट क्या होता है? किसका? नष्ट करना का। नष्ट करने के ओपोजिट की बात करें तो अगर ये नष्ट करना है तो आपको अगर मेन वर्ड का हिंदी अर्थ पता है ना, तो फिर आप जो है सिनोनिम का एंटोनिम्स और एंटोनिम्स का सिनोनिम अच्छी तरह बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सिनोनिम अगर नष्ट करना है तो अपोजिट होगा एस्टेब्लिश करना, मतलब स्थापित करना। एस्टेब्लिश। एस्टेब्लिश का अर्थ होता है स्थापना करना, या इसका अर्थ हो सकता है बिल्ड करना। बिल्ड, BUILD। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवोक का अपोजिट क्या? एस्टेब्लिश। और एनुल का अपोजिट क्या? बिल्ड। और या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि एबोलिश नष्ट करना है तो सिनोनिम होगा इसका रिवोक और एनुल। अपोजिट क्या होगा? एस्टेब्लिश और बिल्ड करना। ठीक है, तो इसके बाद ये हुआ एक। इसी तरह हम दूसरे वर्ड को देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? ए से लेकर अपने जड़ तक ऐसे कुछ शब्दों को देखेंगे। और दूसरा हमारा वर्ड है एब्सर्ड। दूसरा हमारा वर्ड क्या है? एब्सर्ड, जिसका अर्थ होता है बेतुका। ABSURD। एब्सर्ड ये वर्ड है। इसका वैसे हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है बेतुका, यानी कि ऐसा कोई जिसकी कोई तुक नहीं होती। यानी कि हम कह सकते हैं बेतुका जिसका तुक नहीं है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो निरर्थक है, जो बेकार है। तो इसके सिनोनिम की बात करते हैं। मैं ओनली एस लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि मैं सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। और एब्सर्ड का जो सिनोनिम है वो होता है फुलिश। FOOLISH। फुलिश है ना, ये इसका सिनोनिम है। और या फिर इसका सिनोनिम है सिली। SILLY। ये इसके सिनोनिम है। और अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें या एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा सेंसिबल। सेंसिबल भी इसका सिनोनिम होगा
और दूसरा इसका सिनोनिम होगा लॉजिकल, सॉरी ऑपोजिट है ये, लॉजिकल और सेंसिबल इसके ऑपोजिट है। तो हमारा मेन वर्ड यहाँ पर है एब्सर्ड, जिसका अर्थ होता है बेतुका या निरर्थक, और इसका सिनोनिम होगा फूलिश या सिली, और ऑपोजिट होगा सेंसिबल या लॉजिकल। और अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए फूलिश का अपोजिट क्या है, तो सेंसिबल, सिली का लॉजिकल, या फिर सेंसिबल, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर वर्ड है एबोलिश, नष्ट करना, सिनोनिम होगा रिवोक और एनुल, ऑपोजिट होगा एस्टेब्लिश और बिल्ड करना। एब्सर्ड, जिसका हिंदी अर्थ है बेतुका, सिनोनिम होगा निरर्थक, और हिंदी अर्थ होगा निरर्थक, सिनोनिम होगा फूलिश और सिली, ऑपोजिट होगा सेंसिबल और लॉजिकल। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला क्या होगा। आगे की बात करें अपने, यहां पर अब हमारा अगला वर्ड क्या है, हमारा अगला वर्ड है, कोई शानदार सा वर्ड अपने ढूंढें, तो एक्म, यहां पर है ACME, एक्म। एक्म जिसका अर्थ क्या होता है, एकम का अर्थ होता है शिखर, एकम का अर्थ होता है शिखर, या एकम का अर्थ होता है चोटी, शिखर या चोटी इसका सिनोनिम हिंदी अर्थ है। और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा एपेक्स, इसका सिनोनिम क्या होगा, एपेक्स होगा, इसका सिनोनिम होगा जेनिथ, या इसका सिनोनिम होगा टॉप, ये इसके सिनोनिम है। और अगर हम ऑपोजिट की बात करेंगे कि ऑपोजिट क्या है इसका, तो ऑपोजिट इसका होगा नेडिर, एक तो नेडिर निम्नतम बिंदु, और इसका ऑपोजिट क्या होगा बेस, आधार, ये इसका ऑपोजिट है। और इसके ऑपोजिट की बात करें तो हो सकता है बॉटम, बॉटम भी इसका ऑपोजिट है। तो एकम, जहां एकम का अर्थ होता है शिखर या चोटी, सिनोनिम होगा एपेक्स और जेनिथ या टॉप, और ऑपोजिट होगा नेडिर, बेस और बॉटम, ये इसके ऑपोजिट है। ये हमारा दूसरा नहीं तीसरा वर्ड हो गया। इसी तरह चौथे वर्ड की बात करते हैं। चौथे वर्ड में अब हम बात करेंगे एक्विट की, ACQUIT, एक्विट। एक्विट का अर्थ होता है दोस्तों निर्दोष साबित करना, निर्दोष साबित करना, निर्दोष होना, एक्विट, या बचना भी होता है इसका, किसी ब्लेम से बचना। तो इसके अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होगा फॉरगिव, सिनोनिम क्या होगा फॉरगिव, माफ़ी, और इसका सिनोनिम पार्डन भी हो सकता है, पार्डन, ये भी इसका सिनोनिम है। और इसका सिनोनिम की बात करें तो एक्सोनेरेट भी हो सकता है, एक्सोनेरेट, एक्सोनेरेट इसका सिनोनिम होता है। और अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट होगा एक्यूज करना, किसी को ब्लेम करना या किसी को एक्यूज करना, ये इसके ऑपोजिट होंगे, या किसी पर कोई चार्ज लगाना अर्थात कोई केस लगाना, ये इसके ऑपोजिट होंगे। तो एक्विट का अर्थ होता है निर्दोष होना, तो फॉरगिव, पार्डन, एक्सोनेरेट, ये इसके सिनोनिम है। ऑपोजिट होगा एक्यूज, ब्लेम और चार्ज। तो इसी तरह नेक्स्ट वर्ड फिफ्थ है, ए से रिलेटेड अगला वर्ड क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ए से जेड तक पढ़ेंगे। इसमें 5 वर्ड मैं आज आपको सिर्फ बताऊंगा, 5 ए से रिलेटेड, 5 बी से रिलेटेड, इस तरह से करके। तो अगला वर्ड है हमारा एल्यूर, ALLURE, एल्यूर। एल्यूर का दोस्तों अर्थ होता है प्रलोभन देना या लालच देना या फिर रिझाना, आकर्षित करना, ये इसके
हिंदी अर्थ होते हैं। और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो एल्यूर का सिनोनिम क्या होगा? एल्यूर का सिनोनिम होगा लीग, LEAGUE, लीग। और इसका सिनोनिम होगा एफिनिटी, AFFINITY। और अट्रैक्ट भी इसका सिनोनिम होता है, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट इसका सिनोनिम है। अब रही बात इसके ऑपोजिट की, कि इसका ऑपोजिट या इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका ऑपोजिट होगा डेटर और वॉर्न, DETER, या फिर इसका ऑपोजिट होगा वॉर्न। ये इसका ऑपोजिट है। तो यहाँ इस बोर्ड पे हमने देखे एकम, शिखर या चोटी, सिनोनिम होगा एपेक्स, जेनिथ या टॉप। और फिर इसके अपोजिट है नेडिर, बेस, बॉटम। और एक्विट, निर्दोष होना, सिनोनिम होगा फॉरगिव, पार्डन, एक्सोनरेट। और एक्यूज, ब्लेम, चार्ज, ये इसके अपोजिट हैं। इसी तरह एल्यूर, एल्यूर का अर्थ होता है लालच देना, लीग, एफिमिटी और अट्रैक्ट इसके क्या है? सिनोनिम है। और डेटर और वॉर्न इसके ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। एफिनिटी, एफिनिटी है, याद रखना, AFFINITY। इसी तरह चलिए आगे पहुंचते हैं हम। नेक्स्ट में यहाँ पर ए से रिलेटेड हमने ये 5 वर्ड देखे हैं। अब हम बी से रिलेटेड कुछ वर्ड देखेंगे। अब हम बी से रिलेटेड कुछ वर्ड देखेंगे। और बी में पहला है हमारा बेफल। पहला वर्ड क्या है हमारा बी में? BAFFLE, बेफल। बेफल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बेफल का अर्थ होता है घबराना, घबराना। ठीक है, घबराना, परेशान होना। और इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका परप्लेक्स, सिनोनिम क्या होगा? परप्लेक्स, परप्लेक्स इसका सिनोनिम है। और दूसरा इसका सिनोनिम होता है बी वाइल्डर, बी वाइल्डर। हालांकि और भी कई सारे इसके सिनोनिम हैं, जैसे पजल होना, कंफाउंड होना या डिसकम्फर्ट होना, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। तो डिसकम्फर्ट भी अपने लिख लेते हैं, डिसकम्फर्ट। ठीक है, ये डिसकम्फर्ट, परप्लेक्स, बी वाइल्डर इसके सिनोनिम हैं। और अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट होगा असिस्ट, ASSIST, ये इसका ऑपोजिट है। और इसका प्रमोट भी ऑपोजिट होता है, प्रमोट। और इसका हेल्प भी ऑपोजिट होता है। इसी तरह बी में हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? बैंकरप्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंकरप्ट, जो कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट क्या होता है? बैंकरप्ट होता है दिवालिया। बैंकरप्ट क्या होता है? बैंकरप्ट का हिंदी अर्थ होता है दिवालिया, दिवालिया और या कर्ज में डूबा हुआ। तो सिनोनिम इसका क्या होगा? सिनोनिम होगा इंसॉल्वेंट। क्या होगा? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इसका सिनोनिम है। या फिर डेस्टिट्यूट, या फिर डेस्टिट्यूट इसका सिनोनिम है। और इसके ऑपोजिट की बात करें कि इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका ऑपोजिट होगा एफ्लुएंट, AFFLUENT। एक तो एफ्लुएंट होगा और दूसरा होगा सोलवेंट, सोलवेंट। ये इसके ऑपोजिट हैं। इसी तरह तीसरे वर्ड की बात कर लेते हैं, बी से रिलेटेड अगला वर्ड। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया है कि अपने 5-5 वर्ड एक बार पढ़ रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं कहा जा सकता एग्ज़ाम में तो क्या पूछा जाए, लेकिन फिर भी अपने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड करेंगे। ब्रिस्क, ब्रिस्क जिसका हिंदी अर्थ होता है फुर्तीला। ब्रिस्क क्या होता है? ब्रिस्क होता है फुर्तीला। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम होता है एजाइल, सिनोनिम होता है इसका एजाइल। सिनोनिम होता है इसका निम्बल, निम्बल, एजाइल
और एक्टिव, ये इसके सिनोनिम होते हैं। और अगर ब्रिस्क के ऑपोजिट की बात की जाए कि ब्रिस्क का ऑपोजिट क्या होगा, तो इसका होगा स्लगिश, SLUGGISH, SLUGGISH स्लगिश होगा, या फिर इसका स्टेगनेंट भी होगा, STAGNANT। ठीक है, स्लगिश और स्टेगनेंट इसके सिनोनिम हो गए। तो बी के 3 वर्ड हुए यहाँ पर। बेफल, जिसका अर्थ होता है घबराना, सिनोनिम होगा परप्लेक्स, बीवाइल्डर, डिस्कम्फर्ट। ऑपोजिट होगा असिस्ट, प्रमोट और हेल्प। और बैंक्रप्ट का अर्थ होता है दिवालिया, सिनोनिम होगा इंसॉल्वेंट और डेस्टिट्यूट। और ऑपोजिट होगा एफुलेंट और सॉल्वेंट। इसी तरह ब्रिस्क का अर्थ होता है फुर्तीला, सिनोनिम होगा एजाइल, लिम्बल और एक्टिव। और इसी तरह इसका अपोजिट होगा स्लगिश और स्टैग्नेट। ये इसके 3 वर्ड हुए। चलिए अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड जो है इसमें बी से रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों, वो है ब्रिचुअल। 4th वर्ड, इसका 4th वर्ड कौन सा है? BRUTAL, ब्रिचुअल। ब्रिचुअल का अर्थ होता है निर्दयी। ब्रिचुअल का अर्थ होता है दोस्तों निर्दयी, यानी कि जो दया नहीं रखता, जिसके मन में दया नहीं है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ब्रिचुअल का सिनोनिम होता है क्रूल। क्रूल भी क्या होता है? निर्दयी। क्रूल इसका सिनोनिम है, या फिर इसको सेवेज भी कहा जा सकता है, SAVAGE, सेवेज। क्रूल, सेवेज और विशियस, ये भी ठीक है वर्ड, विशियस, ये भी इसका सिनोनिम है। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें या ऑपोजिट की बात करें तो होगा ह्यूमेन। ऑपोजिट क्या होगा इसका? ह्यूमेन होगा। और ऑपोजिट हो सकता है इसका जेंटल। जेंटल और ह्यूमेन इसके ऑपोजिट होते हैं। इसी तरह बी में हम 5वें वर्ड को देखें तो ये होता है ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। और दोस्तों ब्रिटल होता है भंगुर। और भंगुर किसको कहते हैं? भंगुर वो कहते हैं, उसको कहते हैं जो आसानी से टूटने वाला होता है, यानी कि ऐसा जो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल इसका सिनोनिम हुआ। और इसका सिनोनिम होगा फ्रेल। फ्रेल भी इसका सिनोनिम होता है, FRIAL। और अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें, इसका ऑपोजिट क्या होगा ये पूछा जाए तो इसका ऑपोजिट होगा इलास्टिक। इलास्टिक, या फिर इसका ऑपोजिट होगा स्ट्रोंग। स्ट्रोंग इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ये बी से रिलेटेड 5 हो गए। इसी तरह अब हम देखेंगे सी से रिलेटेड 5 कौन से होंगे। तो इस क्लास में हम ए और बी से रिलेटेड ये 10 एंटोनिम्स को देखेंगे। ऐसी जो छोटी छोटी क्लासें हैं, 5-6 अपने 20-20 मिनट की लगभग क्लासेस बनाएंगे, ताकि आपको भी ज़्यादा पढ़ते समय बोरियत महसूस नहीं होगी, तो आप भी आसानी से इनको पढ़ेंगे। तो आज हमने ए के 10 सिनोनिम, ए वाले वर्ड को देखा और बी वाले वर्ड को देखा। टोटल में आपको ए से लेकर जेड तक 5-5 के सब, हमारे को पता है कि ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर हो गए? 26 अक्षर हो गए। तो मैं 5-5 एक वर्ड के आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स बताऊंगा। तो इस तरह से हम ए से लेकर जेड तक सारे सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ लेंगे। मुझे जो लगते हैं कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मैं केवल वही बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है, मे बी, कोशिश हम तो यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो वर्ड ढूंढें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर भी आपको इनके अलावा भी पढ़ने हैं, सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं रहना है। आप इसके अलावा भी आपके पास जो भी बुक है, नोट्स है, वहाँ से इसको पढ़ते रहें। बाकी इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा फोकस करें। ए टू जेड जो है मैं आपको 5-5 प्रत्येक अक्षर के सिनोनिम और एंटोनिम्स बताऊंगा। फिर जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम ईडियम्स और वन वर्ड को भी देखेंगे। तो दोस्तों के बीच में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें।